हरियाणा केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। खबर हरियाणा के भिवानी जिले से है। बता दें कि आज स्थानीय हालू मोहल्ला में डीएससी समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें डीएससी समाज के उत्थान के बारे में बात की गई। इस मीटिंग में डीएससी समाज हरियाणा के प्रमुख देवी दास जी पहुंचे, जिन्होंने यहां पर मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार हमारी जल्द से जल्द सभी मांगों को पूरा करे। अगर सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देगी तो आने वाली 22 सितंबर को हम जींद में महासम्मेलन करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की संख्या में डीएससी समाज पहुंचेगा। ऐसी ही लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए हरियाणा केसरी न्यूज को शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। आज का विषय क्या है, जो डीएससी की जो मीटिंग है हालू मोहल्ले में, और इसमें कौन कौन मुख्य आए हैं बाहर से में? ऐसा है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो अनुसूचित जाति का उपवर्गीकरण दे करके उन्हें अधिकार देने की बात का निर्णय हुआ है, वो राज्य सरकारों पर उनके जिम्मे लगा दिया गया है। उसको लेकर के कहीं ना कहीं देरी हो रही है इस मामले में, और शायद कहीं ना कहीं झूठ भी परोसी जा रही होगी, हमें ऐसा लगता है। इसको लेकर के हमारे जो राज्य के प्रधान हैं डीएससी समाज के, जो आंदोलनकारी हैं, माननीय देवीदास जी जींद से, उन लोगों ने और स्टेट के जो हमारे उच्च पदाधिकारी हैं डीएससी समाज के, उन्होंने मिलकर के जींद के अंदर 22 सितंबर को एक महासम्मेलन का आयोजन किया गया। उस महासम्मेलन के मद्देनज़र आज की ये भिवानी की मीटिंग बुलाई गई है कि उसको क्या अमली जामा पहनाना है, वो किस तरह से कामयाब करना है, इसी विषय में आज की ये मीटिंग है। तो सर, ये जो आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बावजूद जिस तरह से राज्य सरकार हमारे 33,74,000 लोगों को गोल गोल घुमा रही है, ये बात सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने वर्ष 2009 और वर्ष 2014 में भी हमारे साथ अपने मेमोरेंडम के जरिए ये कहा था कि जब भी हरियाणा में भाजपा की सरकार बनेगी, हम पहली कलम से डीएससी/SC को लागू करेंगे। मगर दुर्भाग्य कि 10 वर्ष गुजरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अपने फैसले को अपने घोषणा पत्र से दूर नजर आती दिखाई दे रही है। 2 जुलाई 24 को मुख्यमंत्री जी ने हमारे समाज को चंडीगढ़ में आमंत्रित किया था, तो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि देवीदास जी, आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन, जो ही आपका फैसला आएगा हम तत्काल इसको लागू करेंगे। मगर दुर्भाग्य कि 1 अगस्त को ये फैसला आने के बावजूद भी, आज 31 अगस्त को 1 महीना पूरा गुजरने के बावजूद भी हरियाणा सरकार केवल हमारे डीएससी समाज के लोगों को झूठ परोस रही है। यदि मुख्यमंत्री जी की नीयत में कुछ करने का संशय है, मुख्यमंत्री जी हमें स्पष्ट बताएं। अगर वो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ये मुख्यमंत्री का निजी अधिकार हो सकता है। मगर आज ये डीएससी समाज, जिसकी प्रदेश में आबादी 33,74,000 है, ये किसी भी सरकार को बनाने की और पलटने की क्षमता रखता है। जब सभी जातियों के लोग अपने अपने वोटों का दिखावा कर सकते हैं, अपनी वोट की ताकत से सरकार बदल सकती है, डीएससी समाज में सरकार की ताकत को बदलने की क्षमता रखता है। हम मुख्यमंत्री जी से केवल एक बात कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी अब किंतु परंतु छोड़िएगा और आप चुनाव आयोग से परमिशन लेकर इसकी नोटिफिकेशन जारी कीजिएगा। यदि आप 21 नवंबर तक नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो हम 22 सितंबर को आपका धन्यवाद रैली कर सकते हैं, और यदि आप 21 सितंबर तक हमारी नोटिफिकेशन जारी नहीं करते
तो ये समाज के लोग निर्णय लेंगे कि वो किस दिशा में जाएंगे और क्या निर्णय लेंगे, ये समाज ने निर्णय करना है। मगर इसके साथ साथ ये समस्त समाज सर्वोच्च न्यायालय का अभिनंदन करता है, स्वागत करता है, जिन्होंने आज़ादी के 77 ईयर के अंदर इस 33,70,000 पीपल्स को आज़ादी का आबो हवा का आभास कराया। इसके लिए हम सर्वोच्च न्यायालय का आभार देते हैं। मान लो मुख्यमंत्री जी आपका ये फैसला नहीं मानते जो आपने डेट तारीख बताई है, तो उसके बाद डीएससी का आगे क्या रणनीति होगी? ये विधानसभा का जो चुनाव सर पे आया, देखिए, जब जाटों की महापंचायत होती है, वो कहते हैं समाज सर्वसम्मत फैसला करता है। हम लोग 22 तारीख को सर्वसम्मत फैसला लेंगे। यदि सरकार नोटिफिकेशन जारी करती है, सरकार का धन्यवाद करेंगे। यदि नोटिफिकेशन जारी नहीं करती, सरकार गोल गोल घुमाती है। गोल गोल घुमाना हमें भी आता है। जब हम सरकार बनाना जानते हैं तो सरकार को गिराना जानते हैं। डीएससी समाज में चमारों के अलावा कितनी जातियां आती है जो डीएससी समाज में और इस जो ये आरक्षण किया गया इससे प्रभावित हुई है? डीएससी समाज में 37 कम्युनिटीज आती है, जिसमें प्रमुखतः वाल्मीकि, भानक, कोड, बाजीगर, सांसी, डूम, खटीक, कोहली, कोरी, डूम, डेहा, सिकलीगर, सिरकीबंद, इस तरह से छोटी छोटी जातियों का 37 जातियों का समूह है और जिससे हरियाणा का परिदृश्य बदलने वाला है। यदि सरकार हमारे लिए सकारात्मक सोचती है तो निश्चित तौर पे हम इस सरकार की हैट्रिक लगा सकते हैं। और यदि सरकार हमें गोल गोल घुमाएगी, ये सरकार ने अपने भविष्य का निर्णय 21 सितंबर तक स्वयं करना। ऐसा था जी, बीच में एससी समाज के ही लोगों ने भारत बंद भी बुलाया था इस आरक्षण के खिलाफ, तो उस विषय पे क्या कहेंगे आप? देखिए, ये लोग आरक्षण के लुटेरे हैं। इन लोगों ने 1952 से लेकर आज तक आरक्षण को एक तरफ लूट मचा रखी है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग भारत बंद का ऐलान किए हुए था, वो लोग 1952 से बाबू जगजीवन राम से लेकर आप 2024 तक जिनकी 4 पीढ़ियाँ आरक्षण ले चुकी है, और वही लोग भारत बंद का आह्वान करते हैं। इस बात से आप मीडिया के बंधु अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि वो लोग कितने ताकतवर हो चुके हैं इस आरक्षण का लाभ लेते लेते। ये सरकार को भी समझ लेना चाहिए। आज ऐसे लोगों को जितना उनका आरक्षण हिस्सेदारी बनती है, जो वर्तमान में फैमिली आईडी के माध्यम से सरकार ने आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, जिसमें डीएससी समाज की जातिगत जनगणना 33,70,000 बनती है और चमार समाज की 30,24,000 बनती है। जो साहब काशी राम जी नारा लगाते थे कि जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, आज उस नारे को लागू कराने का समय आ गया है। और ये हरियाणा की टोटल आबादी के अंदर डीएससी के लोग 53.5% बनते हैं और वो 42.5% बनते हैं। और मैं सरकार से कहता हूँ कि इस आरक्षण को भी उसी अनुपात में बांटा जाना चाहिए, जो डीएससी को 11.5 जाता है और चमार वर्ग को 8.5% जाता है। इस पैटर्न पे आरक्षण को लागू किया जाना चाहिए। जो अलग अलग पार्टियों में हैं एससी अपने एक कैटेगरी के डीएससी के जो नेता हैं, वो आवाज़ आपके साथ जींद रैली में आएंगे? देखिए, जो लोग चुनाव लड़ते हैं, जो लोग पार्टी में काम करते हैं, इन लोगों का अपना एक अलग तरह का एजेंडा होता है, पार्टी लाइन से बाहर नहीं निकल सकते। मगर मैं आपको एक बात का भरोसा अवश्य दिलाऊंगा, भले वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, वो इंटरनली हमें सपोर्ट करेंगे। हमारे पास तन मन धन से इस आंदोलन को, इस महासम्मेलन को कामयाब करने में पूरी तरह से मदद। ये महासम्मेलन राजनीतिक होगा या जातिवाद पर आधारित होगा? देखिए, कोई जातिगत आप इसको नहीं कह सकते। ये जो वे लोग हैं समाज के, जिनके पास आज भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, हमारे डीएससी वर्ग में ये घुमंतु समाज आता है, जिसके पास आज भी उनके पास फैमिली आईडी, आधार कार्ड जैसे डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर राज्य सरकार ईमानदार होती, अगर राज्य सरकार किसी भी स्कीम को लागू करती है, हरियाणा में एक नियम है, जिस परिवार के पास पहचान पत्र नहीं होगा उस परिवार को कोई किसी तरह का लाभ नहीं मिल सकता। हम उन लोगों की भी लड़ाई लड़ रहे हैं। तो जो ये आपका जींद का मंच है, वो राजनीति के जो पदाधिकारी हैं या राजनेता हैं आपके समाज के, उनके साथ साझा किया जाएगा? सभी राजनेता इस मंच से दूर रहेंगे। अगर राज्य सरकार नोटिफिकेशन लेकर मंच पे आती है तो सरकार का स्वागत रहेगा। अगर राज्य सरकार नोटिफिकेशन नहीं लेके आती, वो अपना काम करें, हम अपना काम करें। धन्यवाद।
तो इसमें ऑल हरियाणा से आएंगे सारे डीएससी अपनी? जी बिल्कुल, सभी हरियाणा के कोने कोने से आप देखोगे कि इस 33,70,000 लोगों में से जींद की अनाज मंडी में पाँव रखने की जगह नहीं मिलेगी। आप देख लेना, आपका भी वहाँ स्वागत रहेगा। आप आइए और इस क्या समय दिनांक और स्थान क्या रहेगा उसका? 22 सितंबर रविवार अनाज मंडी जींद। और आप देखेंगे कि डीएससी समाज अपनी पूरी ताकत के साथ इस सरकार को और विपक्ष को ये बता देगा, जिन लोगों ने हमारे इस आरक्षण को रोकने का काम किया था, आज उन लोगों का क्या असर होगा। हमारे चमार वर्ग के लोग कहते हैं कि चौधरी भजन लाल ने डीएससी को लागू किया था, हमने उसको सत्ता में नहीं आने दिया। आपके माध्यम से मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस आरक्षण को खत्म किया था। हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा में कभी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे। इस कांग्रेस को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंक देंगे। और तीसरी बात, अगर नोटिफिकेशन जारी होते तो भारतीय जनता पार्टी की हेडलाइन बनेगी। धन्यवाद जी। साथियों, आज मौका है डीएससी का जो केस चलते हुए 19 साल 1 महीना 19 साल 1 महीने का टाइम हो गया है। पहली बैच में गया सुप्रीम कोर्ट, 3 जजेस की बैचमेंट में गया, 5 बैचमेंट में गया, 7 बैचमेंट में गया। हर जगह से हमको 5 बैचमेंट में हमारे को बोल दिया कि राज्य सरकार चाहे तो डीएससी लागू कर सकती है। 7 बैच की जजमेंट ने भी हमारे ही हक में फैसला दिया है। और ये हक का फैसला हमारा ऐसा नहीं है, उन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के 7 जजमेंट ने 7 में से 6 जजमेंट ने हमारी तकलीफों को समझा है। उन्होंने माना है कि भाई ये भी इंसान है, इनको भी ऊपर बढ़ने का अधिकार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि राज्य सरकार चाहे तो इनको दे सकती है, तो सबसे पहले तुरंत प्रभाव में हमारे मंत्री विशंबर वाल्मीकि जी आगे आए और सरकार को। भिवानी के लोग बैठे हैं, सभी समाज के जो जागरूक लोग हैं, भाई व्यक्ति छूट जाए लेकिन घर ना छूटे। एक घर से एक व्यक्ति हो कम से कम, जितने भी यहाँ घर हैं। ये मेरा अपना सुझाव है, मैं इसको से रिक्वेस्ट करूंगा वो उसको नोट करें। हम सब मिलके ग्रुप बना के हर गली में जाएंगे, हर द्वार तक जाएंगे और उनसे अपील करेंगे कि आपका बच्चा घर पे बड़ा है या बूढ़ा है या जवान है, जो भी है, दिहाड़ी मजदूरी का। जो आज जो मीटिंग हुई है इसके बारे में क्या कहना चाहोगे डीएससी की? जो हम इसके बारे में ये कहना चाहते हैं कि जो आज मीटिंग हाल ही मोहल्ले वाल्मीकि बस्ती में धर्मशाला के अंदर हुई है, हम इस मीटिंग के अंदर ये कहना चाहते हैं जो 22 तारीख के जो जींद के अंदर रैली है उसमें हम बढ़ चढ़ के वाल्मीकि समाज सभी जाति के लोग, इसमें धानक समाज भी आ चुका, कुचिया भी आ चुके, काट भी आ चुके हैं, हम सभी इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेंगे। हम ये भी चाहते हैं, हरियाणा सरकार को प्रभाव देना चाहते हैं कि हरियाणा सरकार इसको तुरंत प्रभाव के साथ इसको लागू की जाए। मकसद क्या है हमारा, डीएससी क्या है? ये वक्ताएं आते हैं, अपनी बात रखने लगते हैं, लेकिन जो मकसद है कि कहाँ चलाना है हम उस पर नहीं जा पाते। नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें ए और बी कैटेगरी बनाई गई। उसके बाद 6 जुलाई 2006 को कांग्रेस सरकार ने उसको तोड़ने का काम किया था। एक मेरा सुझाव ये है कि इस बारे में एक लीगल अवेयरनेस कैंप चलाया जाए। उसके लिए हमने डिस्ट्रिक्ट भिवानी में एक ग्रुप बनाया हुआ है और उस पर हम सारे एडवोकेट जितने भी डीएससी के सब काम भी कर रहे हैं। लेकिन आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट है कि आप अवेयरनेस कैंप जरूर लगाए, अपने अपने क्षेत्र में लगाए, जहाँ भी आप वर्किंग प्लेस है
ये आपकी जहाँ भी विचारधारा के लोग रहते हैं उनसे बातचीत करके अवेयरनेस कैंप जरूर चलाए। उस अवेयरनेस कैंप के माध्यम से आपकी बातचीत जो है वो थोड़ी ज़्यादा समाज में फैलेगी और जो हमने 22 तारीख का जो प्रोग्राम करना है वो एक अच्छे से हो पाएगा। सरकार को बार बार ज्ञापन देने में कोई कसर नहीं छोड़ी, मगर सरकार हमें छिल्ले की तरह से गोल गोल घुमा रही है। कितना विरोधाभास है मुख्यमंत्री के बयानों में। 2 जुलाई को मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि आपका मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, फैसला आते ही हम इसे लागू करेंगे। 1 अगस्त को माननीय सर्वोच्च न्यायालय आपका फैसला सुना देते हैं और मुख्यमंत्री जी 15 दिनों के लिए जन समाधि ले लेते हैं। मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान, कोई मामला कहीं दिखाई नहीं देता। सर्वोच्च न्यायालय आपके अधिकारों को दिलाना चाहता है और उन्होंने राज्य सरकार को ये अधिकार दे दिया कि राज्य सरकार चाहे तो इस आरक्षण को लागू करे। इस न्यायालय को कोई आपत्ति नहीं है। हमारे माननीय मंत्री जी कहते हैं कि हमने आपका मसौदा कैबिनेट से अप्रूव करा दिया।